नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले लोकसभा में कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों से रोजाना सूर्य नमस्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परंपरा है। ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। श्री बागड़े आज क्रीड़ा भारती संगठन की ओर से सूर्य सप्तमी पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। कार्यक्रम में 108 साधकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार से जुड़ी योग क्रियाएं की। इस अवसर पर राज्यपाल ने क्रीड़ा भारती की स्मारिका खेल सृष्टि का भी लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 बच्चों को अपनी ओर से इनाम भी दिया। प्रदेश भर में आज देव नारायण जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भीलवाड़ा जिले के सवाई भोज मंदिर तथा देव नारायण जन्मस्थली मालासेरी गांव में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सवाई भोज मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सवाई भोज सिंह मंदिर में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण और बालिका आवासीय विद्यालय की घोषणा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सवाई भोज के नाम से यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा। देव नारायण आवासीय छात्रावास बालिका आवासीय विद्यालय की आपने बात रखी, तो आज मैं उसकी भी घोषणा करती हूँ। वो भी जल्द से जल्द प्रस्ताव बना के हम लोग इसी बजट में सैंक्शन करेंगे। एक बात और आपने यहाँ रखी, जो सवाई भोज के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ बननी चाहिए, और इसका भी प्रस्ताव अगर आप बना के आगे भेजेंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर सवाईमाधोपुर में चौथ कबरवाड़ा और घाटा नैनवाड़ी स्थित देव नारायण मंदिरों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कल गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र बालिकाओं को उनके पुरस्कार की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शैक्षिक उन्नति को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-2025 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार 2.5 लाख से अधिक मेधावी बालिकाओं को 90 करोड़ 34 लाख से ज्यादा राशि हस्तांतरित की गई है। योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे ज्यादा अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित विशेष श्रृंखला हर कंठ में भारत का प्रसारण शुरू किया है। बसंत पंचमी से शुरू हुई ये श्रृंखला 16 फरवरी तक चलेगी। इसका प्रसारण रोजाना सुबह 9:30 बजे जयपुर सहित देश के 21 स्टेशनों से किया जा रहा है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के लिए ये रचनात्मक पहल की गई है। शास्त्रीय संगीत के विभिन्न स्वरूपों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। भरतपुर में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, इससे सर्दी का असर बढ़ गया है। धौलपुर में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बरसात का सिलसिला जारी है। बारां और राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू में हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात सबसे कम 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हनुमानगढ़ के संगरिया में दर्ज हुआ। विभाग ने कहा है कि कल से तापमान में गिरावट के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।